प्रकाश हिंदी हाई स्कूल कृष्णनगर कक्षा 10 साइंस विनय सर चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 5। इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2 इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुल 7 चरण हैं, जिसमें पहला चरण नंबर 1, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाओ। तो प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाना है। चरण नंबर 2, अभिकारक और उत्पाद में रहे तत्वों के परमाणुओं के संख्या की सूची बनाओ। अभिकारक में Fe, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 तत्व है। वही 3 तत्व उत्पाद में भी है, क्योंकि हमें मालूम है कि तीर के बाईं तरफ जो होता है उसको बोलते हैं अभिकारक और दाईं तरफ जो होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पाद में भी Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 तत्व है। अब इनकी संख्या देखें तो अभिकारक में Fe के नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1, आगे भी कुछ नहीं है इसलिए 1, तो Fe की संख्या 1। हाइड्रोजन के नीचे 2 है इसलिए 2, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1, उत्पाद में Fe के नीचे 3 है इसलिए उसकी संख्या 3, ऑक्सीजन के नीचे 4 है इसलिए उसकी संख्या 4, हाइड्रोजन के नीचे 2 है इसलिए उसकी संख्या 2। चरण नंबर 3, सरलता के लिए सबसे अधिक परमाणु रखने वाले तत्व को सबसे पहले संतुलित करो, फिर वह चाहे अभिकारक में हो अथवा उत्पाद में हो। सबसे पहले उसी तत्व को संतुलित करो जिसके परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। जैसा हमने ऊपर भी देखा है कि सबसे अधिक परमाणु रखने वाला उत्पाद में कौन है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है, अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसलिए हम संतुलित करने के लिए H2O के आगे 4 रखेंगे, जिससे अभिकारक में भी ऑक्सीजन 4 एकम 4 यानी 4 हो जाएगा और उत्पाद में ऑक्सीजन पहले से ही 4 है। चरण नंबर 4, शेष बाकी बचे 2 तत्वों में से किसी एक तत्व को पसंद करके संतुलित करो। हम Fe और H में से Fe यानी आयरन और H यानी हाइड्रोजन में से H यानी हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने H2O के आगे क्या रखा था? 4, पहले चरण में, चरण नंबर 3 में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो गया? 8, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं? गुणा। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर कितनी हो गई? 8। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो 8 करने के लिए H2 के आगे क्या रखेंगे? 4। तो
तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो गया, संतुलित। अब चरण नंबर 5 में शेष बाकी बचे तीसरे तत्व को यानी Fe को अब संतुलित करेंगे। तो Fe को संतुलित करने के लिए यहाँ पर Fe 3 है और अभिकारक में Fe 1 है, यानी उत्पाद में Fe 3 है और अभिकारक में Fe 1 है, इसलिए हम Fe के आगे क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ पर अभिकारक में Fe 3 एकम 3, यानी कि Fe संतुलित हो जाता है। चरण नंबर 6 में संतुलित रासायनिक समीकरण की जांच करेंगे, जैसे कि अभिकारक में Fe 3 एकम 3, उत्पाद में भी Fe 3, अभिकारक में हाइड्रोजन 4 दूनी 8, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, अभिकारक में ऑक्सीजन 4 एकम 4 और उत्पाद में ऑक्सीजन 4। चरण नंबर 7 में संतुलित रासायनिक समीकरण में अवस्था को लिखो, जैसे कि ठोस हो तो S, द्रव्य हो तो L, गैस हो तो G, जलीय विलयन हो तो AQ। यहाँ पर हमने Fe के नीचे S यानी ठोस स्वरूप में है, H2 के नीचे G यानी गैस स्वरूप में है, Fe3O4 ठोस स्वरूप में है इसलिए S, H2 गैस स्वरूप में इसलिए G। थैंक यू।